हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी को हम बारी बारी से सभी चैप्टर का कवर करेंगे। और दोस्तों, जितने भी हम प्रश्न लेंगे सब प्रीवियस ईयर एग्जाम का होगा। यूपी, पीसीएस, बीपीएससी सभी में जितने महत्वपूर्ण एग्जाम हैं सभी में पूछा गया है। इसलिए आप लोग कोई भी बीपीएससी, यूपीएससी या एसएससी का भी तैयारी करते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सभी चैप्टर का हम वीडियो बारी बारी से अपलोड करेंगे, जो कि सभी का देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, तमाश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। आप लोग को 4 ऑप्शन दिखेगा, लेकिन हम लोग वहाँ पे एक उत्तर के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम उत्तर को लेकर के माइंड में चलेंगे। तो पहला दोस्तों प्रश्न है, तमाम काल में महाराष्ट्र लोग के मृतकों के शरीर में फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में 4 दिख रहा है, उसमें से 1, 3, 4 सही है। जैसे आप लोग पढ़ के बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। और जो दूसरा सही है ऑप्शन नंबर 3, 5वीं शती ईस्वी में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात हुआ था। और चौथा ऑप्शन भी सही है कि 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था, निम्नलिखित कूटों को आधार पर। ये दोस्तों आईएएस प्री एग्जाम में आया हुआ है, जीएस सेक्शन 1 में, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। प्रश्न संख्या 4, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में उत्खनित प्रमाणों के पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न साइड में लिखा हुआ है कि ये कब और किस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। प्रीवियस ईयर आप लोग करके जाते हैं तो बहुत सारा आप लोग को हेल्प मिल जाता है। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरातन कालीन संस्कृति को हम फलक संस्कृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था। ऑप्शन नंबर ए, चौपानी मांडो से मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन प्रधान का प्रमाण मिला था। दोस्तों, इस पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 80 प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न को कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 7, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी। आगे है प्रश्न संख्या 8, सराय नाहर राय और मदहदा संबंधित हैं किससे। ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से सराय नाहर राय और मदहदा संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी, लौह काल से। लौह काल से दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधि संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन नंबर बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, मृतक के दफनाने के स्थानों के रूप में। प्रश्न संख्या 12, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ
किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर डी, लौह काल से। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? लौह काल से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, सघन कल्लू से। सघन कल्लू से राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 14 में दोस्तों देख रहे हैं कि प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन है पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत एवं कश्मीरी घाटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत से राख के टीले नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 15। पूर्व पाषाण कालीन मानव का संबंध मुख्य धंधा था? ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना। शिकार खेलना पूर्व पाषाण कालीन मानव का संस्कृति का मुख्य धंधा था। प्रश्न संख्या 16। सिहावल एक पुरा स्थल है? ऑप्शन नंबर ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। प्रश्न संख्या 17। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के कालीन का माप का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। अल्मेड़ा के निकट लखु ओडार का लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वह किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी, पाषाण काल से। प्रश्न संख्या 19। प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन था? ऑप्शन नंबर ए, कृषि। जो कृषि था दोस्तों आर्यों के जीवन काल का मुख्य जीने का आधार था। ये प्रश्न यूपीएससी पीसीएस में आया हुआ है प्री में। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, त्राम-पाषाण युग को हम लोग चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 21। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका में। भीमबेटका के जो कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक में विशाल चित्र पाया जाता है। प्रश्न संख्या 22। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। भारत में भीमबेटका से शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। दोस्तों बता दें कि जितने प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप लोग तक पहुँचे और आप लोग वीडियो का पूरा आनंद ले सकें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते हैं। इस बात का संकेत का खुदाई निम्नलिखित से मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में मिलता है। प्रश्न संख्या 24। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों का अवशेष कहाँ मिले थे? ऑप्शन नंबर डी में है 1 एवं 2। तो नवपाषाण कालीन गर्त निवासों का अवशेष कहाँ मिले थे? ब्रुज होम एवं गुफ काल में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 25। मानव सावधानों में कुर्ते दफनाए गए थे? ऑप्शन नंबर बी, बुज्रहोम में। मानव सावधानों में कुत्ते का जो शव दफनाए गए थे वो कहाँ दफनाए गए थे? ब्रुजहोम में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को छोटा बनाएं, इसलिए वीडियो को थोड़ा स्पीड में कवर कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 26। गर्त निवास निम्नलिखित में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी घाटी की नवपाषाण संस्कृति। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ब्रुजहोम में। ब्रुजहोम में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्तों का भी कंकाल पाया गया था। दोस्तों ये एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी में प्रश्न आजकल ऐसे आ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था?
ये प्रश्न ऊपर ही मिल चुका है, लेकिन ये दोबारा उत्तराखंड पीसीएस में आया था, इसलिए बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुज होम में। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे? ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे। प्रश्न संख्या 30, ब्रुजहोम के नवपाषाणकालीन सावधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव का दफनाने के साथ प्रथा प्रचलित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता का। देख रहे हो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अभी तक हम लोग 3 या 4 बार उसको डिस्कशन कर लिए। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल को पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ में। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारत में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 33, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ में। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है। वो आईएएस प्री में आया था, इसमें यूपी पीसीएस में आया था। ऐसे बीपीएससी जितने भी एग्जाम हैं पीसीएस से लेकर के सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 34, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ में। कृषि से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसका आंसर आप लोग मैक्सिमम टाइम देख रहे हैं कि मेहरगढ़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 में भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तब मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। प्रश्न संख्या 36, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। प्रश्न संख्या 37, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहुरा देव से। लहुरा देव से गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण हुआ है। प्रश्न संख्या 38, जो प्रश्न है दोस्तों यूपी पीसीएस में आया हुआ है। मैक्सिमम इसमें जितने प्रश्न यूपी पीसीएस से संबंधित है, लेकिन आप यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी, जितने भी पीएससी जितने भी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें बहुत बहुत प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न हम पिक किए हैं। प्रश्न संख्या 38, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। प्रश्न संख्या 39, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के लिए प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, विंध्य क्षेत्र से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के लिए प्राचीनतम क्षेत्र विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी में। आप लोगों दोस्तों ऑप्शन पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 41, उच्च पुरासान युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरासन काल या मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए थे? ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी में पुरासन काल, मध्यकाल एवं नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए थे। प्रश्न संख्या 43, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित से किस स्थान से मिला है? ऑप्शन नंबर बी, हाथनोरा से। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित किस स्थान से मिला है? हाथनोरा से। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 44, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन नंबर सी, जौ। जो दोस्तों ये प्रश्न है ये एसएससी में बहुत बार रिपीट होता है। अगर आप एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसे ऐसे प्रश्नों को माइंड में जरूर रखिएगा।
प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस से मध्य पाषाणिक स्थल में हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर डी, मगधा में। प्रश्न संख्या 46, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। नर्मदा घाटी के हथनोरा से होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 47, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे? कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, मगधा से। मगधा से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, चोपनी मांडो से, काकोरिया से। ऑप्शन नंबर सी में मगधा से, सराय नाहर राय से। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मगधा से। प्रश्न संख्या 49, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, वो कौन सा कब्र था? ऑप्शन नंबर बी, मगधा में एक कब्र था जहाँ से 3 कब्र निकाले गए थे। जो प्रश्न ऊपर डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन किए उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50, गंगा नदी के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, कालपी में। कालपी में गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है। प्रश्न संख्या 51, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ पे है वो स्थल? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। पंजाब में दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। प्रश्न संख्या 52, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय के से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी, लेखहिया से। लेखहिया से शिलाश्रय मानव कंकाल मिले हैं। प्रश्न संख्या 53, गैरिक मृत्तिभांड पात्र OCP का नामांकन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। गौरिक मृत्तिभांड का पात्र का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। प्रश्न संख्या 54, नौदातौली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नौदातौली मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 55, पाषाण उपकरण निर्माण एवं एक केंद्र इस शामपुर में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कर्नाटक में पाषाण उपकरण का निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर स्थित है। प्रश्न संख्या 56, किस स्थल पर काले तथा लाल मृत्तिभांडों के स्तरीय स्थिति में OCP तथा GPW का मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? ऑप्शन नंबर डी, अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से लाल मृत्तिभांडों के स्तरीय की OCG तथा PGW का मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था। ये प्रश्न आया हुआ है IAS प्री में, हिस्ट्री में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। UP PCS या कोई भी PCS एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूची 1 और 2 दिया गया, इसको आप लोग मिलान कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न संख्या 58 में है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनामगांव गांव स्थित है। सूची 1, 2 को मिलान करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आसानी से आप लोग मिलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। इसमें भी वही है, मिलान करने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे, क्योंकि इससे भी 1 से 2-3 प्रश्न आसानी से बन सकते हैं। इसलिए आपको इस जितने भी सूची 1, 2 मिलान करने वाला है इसको ध्यान में रखिएगा। ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए में है कायथा कर्नाटक से, बी में है चिराद बिहार से, सी में है पांडुराज ढिवरी बंगाल से, डी में है दायदाबाग महाराष्ट्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कायदा है जो कर्नाटक में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 62, इसमें मिलान करने वाला है, इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे।
63 भी वही है। आगे बढ़ते हैं 64 में मिलान करने वाला। दोस्तों पीसीएस एग्जाम में यही दिक्कत होता है कि मिलान करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आता है, इसलिए इसको ध्यान में रख करके आप लोग को एग्ज़ाम टेकअप करना है। आगे बढ़ते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 65 की ओर। कोपहेगेन संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग के चित्रीय युग की विभाजन करता है? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने कोपहेगेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग के चित्रीय युग के विभाजन किया था। प्रश्न संख्या 66 भारत के किस स्थल में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? ऑप्शन नंबर ए में तक्षशिला, बी में है तिरखेड़ा, सी में है कौशाम्बी, डी में हस्तिनापुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में भारत की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्रमाण मिले थे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं ये हम लोग वन लाइनर का वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग को डिटेल में पीडीएफ चाहिए या डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो अपने वेबसाइट gkhouse.in पर जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। एक प्रश्न से आप लोग 10 प्रश्न निकाल सकते हैं, इसलिए आप लोग अब वीडियो ना देखकर वहाँ पर अगर पढ़ने का मन हो तो gkhouse.in सर्च कीजिएगा, जो पोर्टल आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा और सभी का कैटेगरी वाइज अलग अलग किया हुआ है, वहाँ पर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 67। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट कब मिला था? ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 68 भारत में प्रथम पूरा स्तर युगीन और औजार की खोज जिसने देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, यह किसे श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आरबी फ्रूट को। प्रश्न संख्या 69 भारत में प्रथम पुरासानिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भूभाग्य वैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रागैतिहासिक पुरातन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी एक कनघिंगम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 71 नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी एच.डी. संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। प्रश्न संख्या 72 रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी यह एक भूवैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 73 प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी क्रोमोगणन से प्रारंभिक पूर्ण मानव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 74 वस्तु के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी भारत में किया गया था। प्रश्न संख्या 75 कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस क्रम निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की या पृथ्वी की या फॉसिल्स की, चट्टानों की? तो इसका हो जाएगा फॉसिल्स की। फॉसिल्स का उपयोग कार्बन डेटिंग के प्रयोग में किया जाता है। प्रश्न संख्या 76 भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। प्रश्न संख्या 77 मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व स्थल में प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर डी नगदा में पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह प्राप्त हुए थे। प्रश्न संख्या 79 ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर डी आहाड़ एवं गुलुकंड में। सेकेंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों 79 देख लेते हैं। गुरुफकालीन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वात घाटी में। गुरुफकाल निम्न कहाँ से स्थित हैं? स्वात घाटी में। प्रश्न संख्या आज का इस चैप्टर से लास्ट है। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आहाड़ में। दोस्तों ऐसे ही सभी चैप्टर के बारे में हम डिटेल से प्रश्न आप लोग को देने की कोशिश करेंगे जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा चैप्टर 2 होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए 2 पार्ट में हम लोग बनाएंगे, पार्ट 1 एवं पार्ट 2। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक से पहले वीडियो देखना चाहते हैं।